मेरा ना एक दोस्त है दीपक, जिसे मैं आज भी देखता हूँ तो सोचता हूँ ये वहाँ से जीवित कैसे लौट आया। अब आप बोलोगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बट हाँ, यदि आप उसकी स्टोरी सुनोगे तो आप भी यही बोलोगे। वैसे तो हम लोग बचपन के दोस्त हैं, पर जब उसका हादसा हुआ ना, ये तब की बात बता रहा हूँ। हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। वो 9th क्लास में था और मैं 10th क्लास में था। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद गर्मियों की छुट्टियों में ना ये अपने नाना नानी के गाँव जाता है, प्रतापगढ़। वहाँ पर क्या होता है, इसके वहाँ पर भी दोस्त थे, जान पहचान हो ही जाती है, तो इसके वहाँ पर भी दोस्त थे। तो क्या होता है, उस गांव में ना एक पुराने टाइप का, एक खंडहर टाइप का एक घर था। अब इन लोगों को तो भाई पता नहीं था कुछ भी, तो ये चारों ना घूमने जाते हैं और घूमते घूमते ना इसी घर में पहुंच जाते हैं। इसी घर के पास में ही, मतलब पास में ही था, तो वो पास में ही पहुंच जाते हैं। अब इनके दोस्तों में से ना एक दोस्त था मनोज, थोड़ा जिद्दी टाइप का था। वो कहता है चलो इसके अंदर चलते हैं। हालांकि ये लोग बोल भी रहे थे, मना भी कर रहे थे कि नहीं जाना है, लेकिन भाई ये मान नहीं रहा था। तो ये चारों उस खंडहर की ओर चले गए। और देखिए क्या होता है इनके साथ में। अंधेरे में घुसते ही एक अजीब सी ठंडक इनके शरीर को दौड़ जाती है। अब ये तीनों डर तो गए थे, तो मनोज क्या कहता है, तुम तीनों फालतू में डर रहे हो, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तीनों उस खंडहर में शाम के समय को जाते, तो ऑब्वियस सी बात है कि शाम के समय थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो जाता है, और खंडहर टाइप का था ना वो, तो इस वजह से उसमें और ज़्यादा अंधेरा दिख रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि अपने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और आगे बढ़ने लगे। अब इन लोगों को क्या दिखता है कि दीवार पर एक पुरानी टाइप की तस्वीर है, जो किसी परिवार की कहानी को बयां कर रही थी। अब देखिए क्या होता है इनके साथ में कि अचानक से ना इनके मोबाइल की टॉर्च ऑफ हो जाती है। अब मोबाइल की टॉर्च ऑफ होने से ना चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। अब चारों ना अपने मोबाइल की टॉर्च चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन चारों का मोबाइल ही ऑन नहीं होता है। तो ये चारों ना एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी क्या होता है कि एक धीमी सी आवाज़ इन चारों को सुनाई देती कि चले जाओ यहाँ से। अब ये चारों डर जाते हैं, लेकिन मनोज कहता है डरने की कोई बात नहीं है, बस ये तुम सबके मन का वहम है। देखिए क्या होता है कि ये मनोज है ना, जो ये मजाक मजाक में बोल देता है कि अगर यहाँ कोई है रियल में तो सामने आए। उसी समय क्या होता है कि एक खिड़की जोर से खुलती है, एक ठंडी हवा आती है और घर की दीवार पर ना एक अजीब सी आहट सुनाई देती है। अब ये सब देख के चारों घबरा जाते हैं और दीपक कहता है ये सब क्या हो रहा है। अब आप ही बताइए कि जब इतना सब हो रहा था, इन लोगों को आगे नहीं जाना चाहिए था। और आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि जब गीदड़ की मौत आती है ना तो शहर की ओर भागता है, वैसे ही ये लोग हैं। अभी मनोज क्या कहता है कि डरपोक हो तुम तीनों, बस एक साधारण सी हवा है और कुछ नहीं। लेकिन शक तो उसे भी होने लगा था। ये चारों एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमते रहते हैं और हर कमरे में ना अजीब अजीब आवाज़ सुनाई देती है। तभी अचानक इनके साथ क्या होता है, इन्हें एक अजीब सी गंध महसूस होती है। तो इन चारों ने एक दूसरे को देखा। तभी दीपक बोला यहाँ कुछ गलत होने वाला है। जैसे ही ये मेन कमरे में पहुंचे ना, वहाँ पर एक शीशा रखा था। तो मनोज ने उस शीशे की ओर देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे क्या दिखाई दिया, उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें लाल और चेहरा जला जला था, और वो कहती है तुमने मुझे बुलाया था। अब इस औरत की आवाज़ गूंज उठी। अब मनोज चौंक गया। जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा ना, तो वहाँ पर कोई नहीं था। अब वो ना बहुत ज़्यादा डर गया था, उसके शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। अब वो क्या सोचता है कि ये सब नहीं हो सकता है। अब आप लोग बताइए, आप लोगों के साथ में कभी ऐसा हादसा हुआ है? मेरे एक फ्रेंड के साथ में तो ऐसा हुआ है, क्या पता आप में से किसी के साथ भी ऐसा हुआ हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन जब इन तीनों ने मनोज को देखा कि मनोज अब व्यवहार अजीब करने लगा है, एक बड़बड़ाने टाइप का लगा था कि मैंने उसे देखा। अब इन तीनों ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे किसी अलग दुनिया में ही चला गया था। ये तीनों फैसला करते हैं कि तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, दरवाज़ा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। दीपक चिल्ला कर कहता है ये क्या हो रहा है। मनोज अब चुप हो गया था, उसकी आंखें खोई खोई लग रही थी। तभी वो कहता है कि उसे जाने दो। अब इन तीनों को समझ में आ गया था कि मनोज उस आत्मा के प्रभाव में आ गया है। दीपक ने कहा मनोज ये तेरा वहम है, इससे बाहर निकल के देख। तभी मनोज हंसने लगा और बोला यह सब असली है, तुम समझ नहीं रहे हो। तभी क्या होता है, अचानक एक तेज आवाज़ गूंज उठी और आवाज़ में क्या सुनाई दिया कि तुम्हें यहाँ रहना होगा। सभी चिल्लाना शुरू कर दिए। फिर अचानक मनोज की आंखों में एक अजीब सी चमक आई और वो कहता है कि तुम लोग यहाँ पर रह जाओ, यह जगह बहुत अच्छी है। अब ये तीनों समझ गए थे
अब ये तीनों समझ गए थे कि मनोज उस आत्मा का एक हिस्सा बन चुका है। इन तीनों ने ना डरते डरते एक आइडिया बनाया कि हम तीनों दरवाजे को धक्का देंगे। अब आपको क्या लगता है, ये तीनों यहाँ से बाहर निकल पाएंगे? देखो, ये तीनों मिलकर दरवाजे को धक्का देते हैं, लेकिन इन तीनों पर दरवाज़ा थोड़ा सा भी नहीं हिलता है। फिर दीपक चिल्लाकर बोलता है, मनोज याद कर यार, हम तीनों दोस्त हैं और तेरे ही कहने पर हम यहाँ आए हैं। मनोज एक पल के लिए थोड़ा होश में आ गया। दोस्तों, इस बात पर तो एक लाइक बनता है, कम से कम ये मनोज होश में तो आया। तो जब ये होश में आ गया ना, तो फिर ये भी आकर के दरवाजे को धक्का देने लगा। अब ये थोड़ी देर बाद ना हंसने लगा। फिर वो कहता है, तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है। लेकिन फिर भी ये तीनों कोशिश नहीं हारते हैं और दरवाजे को धक्का देते रहते हैं। अंततः तीनों की मेहनत रंग लाती है, दरवाज़ा खुल जाता है। ये तीनों बाहर भागने लगते हैं, लेकिन मनोज वहीं खड़ा रह गया। उसने कहा, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। लेकिन ये तीनों वहाँ से भाग आए और गांव में जाकर लोगों को बताया। अब जब गांव वाले वहाँ पर गए तो ये मनोज ना बेहोश मिला। तो फिर ये तो बता रहा था मेरे से के बाद हम लोग ले गए थे इसको हॉस्पिटल और दवा ववा कराया। बाकी अब वो फिलहाल पे तो ठीक है। तो आप बताइए, तो हमारी इस दोस्ती के ग्रुप में मनोज के साथ ऐसा हुआ, तो फिलहाल पे तो वो अब ठीक है। तो मुझे लगता है इस बात पर आपको एक सब्सक्राइब करना चाहिए। हाँ, और एक बात और कहनी थी कि यदि आपके ग्रुप में भी कोई मनोज नाम का लड़का हो या आपका फ्रेंड हो, तो कृपया उसके साथ जहाँ भी जाएं तो सोच समझ के जाएं, क्योंकि ना ये नाम का लड़का कहीं ना कहीं आपको मरवा देगा। सॉरी यार, मजाक कर रहा था। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।